हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज हमारी पहली सहरी है तो घर में सब लोग उठ गए हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले उठकर सब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं वही वजू बना कर आई हूँ और आप लोगों से बोलने के लिए आई कि आज हमारा पहला सहरी है। तो चलिए मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा फजर का नमाज भी हो गया है और हस्बैंड मस्जिद गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं घर पे पढ़ी और सब नमाज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सब चले सोने के लिए, फिर आराम से सब अपने टाइमिंग से उठेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए कि मैं अब पहले रमज़ान में क्या क्या। तो अभी मैं किसी काम से बाहर आई हूँ और आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। मुझे कुछ काम है और ये अमर मार्केट का मैं पीछे खड़ी हूँ। ये अमर मार्केट है और हस्बैंड गए हैं शॉप, तो वही मैं खड़ी हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये है बाहर का व्यू। तो मैं वहाँ से ये शॉप पर गई। इनका शॉप का नाम है एस आलम ट्रेडर्स। यहाँ पर सभी तरह के सामान है, टीवी कवर, फ्रिज कवर, वॉशिंग मशीन कवर, डाइनिंग टेबल कवर, सोफ़ा सेट कवर, डोर मेट, चटाई, एवरीथिंग सब चीज़ है। तो हमेशा से मैं यहीं से लेती हूँ। तो इनके पास कलेक्शन भी अच्छे अच्छे थे, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है और ये संजय मेन मार्केट के सामने है। इनका शॉप एकदम रोड पे ही है। तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो आप लोग यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो जाइए, इनके पास अच्छे अच्छे कलेक्शन है। और उसके बाद मैं ये फिर यहाँ पे गई। यहाँ पर मुझे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए थे। तो देखिए कितने अच्छे लगते हैं ना, रंग बिरंगे कलर्स देखने में फूल के, फ्लावर्स के। तो वो मैं ले रही थी और आप लोगों को व्यू भी दे रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे। ये भी साक्षी के संजय मार्केट के सामने का ही है। और फिर मैं जो फ्लावर्स पसंद की वो मैं उनसे बनवा रही हूँ। देखिए वो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं ली हूँ तो वो बना कर दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू भी दे रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। अभी मैं सारा काम निपटा कर घर आई हूँ और चलिए अब मैं फ्रेश होकर के आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए मैं मार्केट से आकर फ्रेश होकर के और जोहर का नमाज अदा करके आई हूँ। अब मैं काम में अपनी लग जाती हूँ क्योंकि अभी सुबह से लेकर अभी तक मैं कुछ कुक नहीं की हूँ। अब मैं जा रही हूँ कुक करने के लिए। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी किचन में बिजी हूँ क्योंकि सुबह से मैं नहीं थी, मैं बाहर गई थी कोई अर्जेंट काम से। मैं वो करके आई हूँ और आते ही नमाज पढ़कर जोहर का मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में आके मैं चावल बना चुकी हूँ और मैं आज मटर मसाला बनाई हूँ, वो बना चुकी हूँ और इसमें दाल चढ़ाई हूँ। और अब ये बड़ा का दाल है, इसमें मैं सारी चीजें प्याज, मिर्चा, धनिया पत्ती, हरी मिर्च ये सब काट लूँ। ये बड़ा का है दाल। और ये पकौड़ी का है। ये पकौड़ी दाल की बनाऊंगी मैं। तो इसमें मैं चना दाल और मसूर दाल मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये दोनों का मैं प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च ये सारी चीजें काट कर मैं रेडी करके रख दूंगी ताकि फिर मैं आराम से अफ्तारी के टाइम में इसे बनाऊंगी। तो पहले से मेरी कोई तैयारी नहीं रहती है। मैं रमजान में पहले दिन ही जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो चलिए मैं जितना करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे हमारे यहाँ फैमिली मेंबर कम है और मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं लेकिन डेली हमारे यहाँ अफ्तारी बनती है और मैं पहले से कुछ प्री प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। हाँ, सामान ले आती हूँ, वो मैं करती हूँ, लिख कर राशन में ले आती हूँ। और जैसे जो चीज मुझे दिल करता है कि आज ये चेंज करके ये बनाओ तो मैं वो करती हूँ। पहले से बनाकर फ्रिज में नहीं रखती हूँ।
तो चलिए आज मैं बड़ा बनाऊंगी और पकौड़ी बनाऊंगी, मटर मसाला बना चुकी हूँ मैं, और बैगनी बनाऊंगी और कुछ एक मीठा बनाऊंगी। तो चलिए, जैसे ये मैं बना ली, ये मेरे अब 2-3 दिन तक का है। बस मैं एक बार पीसती हूँ, 2-3 दिन तक का मेरा चलता है, क्योंकि रमजान का महीना है तो मैं सोचती हूँ कि और दिन से ज्यादा रमजान में इबादत करूँ, तो इस वजह से मैं जितना होता है उतना ही करती हूँ। तो चलिए मैं इसे भी रेडी कर लेती हूँ। तो खाना मेरा कुक हो गया है रात का। मैं यहाँ पे अभी शाम में जो अफ्तारी बनाऊंगी उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो कटिंग कर रही हूँ, मैं बैठ के, खड़े होकर कटिंग नहीं करनी सकती क्योंकि बैक में पेन होने लगा मेरा। तो मैं यहाँ पे आके यही सारी चीज़ कट करके ले जाऊंगी और वहाँ पे रेडी करके रख लूँगी। मैं अभी 3:15 हो रहे हैं, इंशाल्लाह 4 बजे तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। तब मैं मिक्स कर लूँगी, फिर आराम से असर का नमाज पढ़कर, पहले तो मैं अब फिर जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होकर नमाज पढ़कर फिर आराम से आऊँगी तो मैं अफ्तारी बनाऊँगी। तो मैं जब पकौड़ी बनाती हूँ ना चना दाल की, तो उसमें पालक काट कर डालती हूँ, या फिर बंधा गोभी है ये काट के डाल देती हूँ, या फिर आप कद्दू है ना, कद्दू जो लौकी होते हैं उसे कट कर लीजिए बारीक बारीक, और एक बॉईल के बाद उसे उसका पानी सारा हटाकर फिर उसको पकौड़ी में मिला दीजिए। ये जो मैं आज पकौड़ी बोलते हैं, भजिया बोलते हैं, उसमें डाल दीजिए तो कुछ पकौड़ी काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है। तो आज मैं बंधा गोभी डाल के बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट मैं पालक डालकर बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मैं बहुत कैसे बोलूँगी, आज थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी करूँगी। फिर इत्मीनान से इंशाल्लाह कल के बाद से इत्मीनान से मैं सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि अचानक से कोई काम आ जाता है ना तो परेशानी बढ़ जाती है। तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को काट कर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं सारी चीज़ें कट करके लेके आ गई हूँ। इसमें प्याज है और हरी मिर्च, धनिया पत्ती है और बंधा गोभी है, और इसमें है प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती। अब मैं इसमें सारे मसाला मिलाऊंगी, और ये मैं जो मटर मसाला बनाई हूँ उसमें ऊपर से गार्निश करने के लिए चटपटा सा चाट बनाने के लिए मैं रखी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं बड़े में क्या क्या डालूंगी मसाले, और ये पकौड़ी में क्या क्या डालूंगी, मतलब भजिया में। तो चलिए मैं पहले बड़े का दाल का बताती हूँ कि मैं बड़े में क्या क्या डालूंगी। तो मैं डालूंगी बड़े में भुना जीरा, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, एक चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर, और मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और नमक आप अपने हिसाब से डालें। मैं नमक डाल रही हूँ अपने हिसाब से। आप इसमें करी पत्ता भी कट करके डाल सकती हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा होगा। तो मैं जब भी बड़ा बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बड़े के दाल में जीरा गोलकी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चा, धनिया पत्ती और प्याज को कट कर लेती हूँ। तो ये बस अब मैं जिस टाइम बनाऊंगी मिक्स करके उस टाइम में इसे फ्राई करूँगी। तो ये मेरा रेडी हो गया है, तो मैं इस तरीके से रेडी करके रख लेती हूँ। तो इसे हटा देती हूँ। अब ये है मेरा पकौड़ी का यानी भजिया का, तो इसमें भी मैं डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में डालूंगी आधा चम्मच गोलकी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें मैं हरी मिर्च पीसी हुई हूँ, जब मैं पीसती हूँ तो उसी टाइम दाल पीसी तो हरी मिर्च भी पीस चुकी थी। तो ये हरी मिर्च है, और अपने टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डालिए। टेस्ट, अगर जो झाल नहीं खाते हैं, ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं, वो ना डालें। पीस लिए हैं तो हमारे यहाँ जब भी पिसाई होती है पकौड़ी या भजिया की, तो मैं हरी मिर्च हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, और नमक अपने हिसाब से डाल लें आप। ये मैं नमक डाली, तो ये भी हो गया मेरा पकौड़ी यानी भजिया का भी रेडी। अब मैं जब फ्राई करूंगी तब इसे
मिक्स करूँगी। तो ये 2 चीज़ का मैं दिखा चुकी हूँ। और चाट का मैं खीरा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती कट करके रख ली हूँ। जब मैं चाट बनाऊंगी तो उस टाइम डालूंगी। तो चलिए ये मेरा रेडी हो गया है। तो अभी इसे मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ। तो एक दिन मैं आराम से आपको सब जितनी रेसिपी मैं बना रही हूँ वो आपको मैं बताऊंगी। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं ज्यादा बिजी हो गई बाहर से आकर। तो चलिए जितना मैं बना सकती हूँ और दिखा सकती हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं पुआ किस तरह बनाती हूँ। तो पुआ के लिए मैं लूंगी मैदा। तो मैं मैदा लूंगी अपने हिसाब से। तो मैं इस चम्मच से 3 चम्मच मैदा ली हूँ। और मुझे पुआ बहुत पसंद है। रमजान में मुझे मीठा चाहिए एक। तो फ्रूट्स के अलावा मैं मीठा जरूर लेती हूँ। तो मैं चीनी भी इसी से मेजर करूंगी। तो मैं देखिए शुगर है, देखिए 1 2, ये अंदाज एकदम सही है। और ड्राई फ्रूट में मैं ली हूँ नारियल। नारियल इस तरह से कट करके थोड़े मोटे मोटे रखेंगे, खाएंगे ना तो खाने में काफी अच्छे लगते हैं। और काजू और किशमिश ये मैं डाल दूंगी पूरे। और साथ में पुआ का जो ये है सौंफ, आप सौंफ डाल दें टेस्ट के लिए अच्छे से, ताकि मुंह में आए तो सौंधापन और अच्छा लगे। और साथ में मैं डालूंगी सूजी। मेरी सूजी भुनी हुई नहीं है, ये कच्ची सूजी है। तो मैं इससे सूजी डालूंगी बस 1। और मैं इसी से डालूंगी पाउडर मिल्क 1 चम्मच। अगर इस तरह से आप बनाएंगे और खाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। और साथ में डालूंगी मैं केला। आप अपने हिसाब से डालें, 1 डालें 2 डालें, आपकी मर्जी है। तो मैं 2 डालूंगी। और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। अब बैटर आप अपने हिसाब से डालिए। जिनको थिक पसंद है थिक, जिनको थोड़ा पतला पसंद है वो अपना हिसाब से, कोई ज्यादा मोटा कोई पतला ऐसा भी पुआ बनाते हैं, बहुत तो एकदम पतले पतले बनाते हैं। तो मैं बनाते वक्त दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये मेरा पुआ का पूरा मिक्सचर है, मैं दिखा दूँ। अब इसे मिक्स करके मैं रख दूंगी। तो चलिए मैं ये बता दी हूँ। अब जब मैं अवतार जब फ्राई करूंगी, छानूंगी अवतार, तो उस टाइम मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह छान रही हूँ। तो चलिए किचन क्लीन करके फ्रेश होने जाना है। मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। अब मैं फ्राई कर रही हूँ। और टाइम अभी हो रहा है 5:30। हाँ 5:30। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 5:45 तक देखती हूँ कितना फ्राई कर सकती हूँ। अगर इंशाल्लाह पूरा हो गया तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि बाहर चली गई ना, बहुत सा काम पेंडिंग रह गया, आकर मुझे करना पड़ा। अभी मैं यही पकौड़ी बना रही हूँ, जिसको भजिया बोलते हैं। हमारे यहाँ पकौड़ी बोलते हैं, भजिया उसको बोलते हैं, बेसन वाली पकौड़ी को। तो एक तरफ पकौड़ी मेरी बन रही है, तल रही हूँ मैं। यहाँ मैं वड़ा का सारा चीज रेडी करके रख ली हूँ। बस ये निकालूंगी, इसे डाल दूंगी, इसके बाद पुआ बनाऊंगी मैं। और मेरी बहन की बेटी एक तरफ फ्रूट्स कट कर रही है। चलिए तब वो एक तरफ फ्रूट्स कट कर रही है, मैं जल्दी जल्दी फ्राई करके इसे एक एक बॉल में निकालती रहूँ, एक एक प्लेट में, ताकि आसानी हो जाए, मुझे अवतार अलग से निकालना ना पड़े। आप सबको हमारे तरफ से पहला रोजा मुबारक हो। खोलकर मगरिब का नमाज अदा करके बैठी हूँ। और मैं बैठ के खाने का बोल रही थी ना, इंतज़ाम मेरे घर में मैं नहीं बना पा रही। ऐसे हम लोग ज़मीन में बैठकर खा लेते थे। मुझे प्रॉब्लम्स हो गई है कमर में और घुटने में, इस वजह से मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ आजकल। तो वही मैं कल गई, डाइनिंग टेबल हम लोग देख कर आए थे। कब देख कर आए थे? 1 महीना पहले ना। तो डाइनिंग टेबल देख कर आए थे कि जब यहाँ से सोफ़ा हट जाएगा
तब फिर हम लोग वहीं यहाँ पे ला के रखेंगे। तो कल सोफ़ा जिनका था उनके यहाँ चला गया, तो वो लोग हम लोग को रखने दिए थे, उनके घर में जगह नहीं था, तो हम लोग बोले कि जब आपका जगह हो जाएगा ले जाइएगा। तो फिर वही डाइनिंग टेबल लेके आई, तो 4 सीटर लेकर आई हूँ। अब हमें खाने में दिक्कत नहीं, अब हमें एक साथ बैठकर खाएंगे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, और बहन की बेटी नमाज़ पढ़कर उठी है। चलिए अब चाय साथ में पीते हैं, बातें करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए मेरी भाभी टेलरिंग का भी काम जानती हैं और अपना कपड़ा खुद स्टिच कर देती हैं। स्टिचिंग अच्छे से जानती है मेरी भाभी। और मेरी भाभी हमारे ससुराल साइड की ही है, जमशेदपुर की रहने वाली है। कटिंग करेंगी ये। मेरी बहन की बेटी के लिए फ्रॉक सिल रही है, इसीलिए कटिंग कर दे रही हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक काटेंगे भाभी। तो मैं और मेरी भाभी अभी दोनों गए थे और कपड़े लेकर आई हूँ मैं। तो ये एक ली है और ये इस तरीके का है, कैटलॉग देख लीजिए। और ये एक है, और एक इस टाइप का है। ये सब 800 के रेंज का है, डेली वेयर के लिए। ये देखिए, मोड़ने का छोड़ दे, मोड़ने का नीचे कम भी लगे तो हम ना दूसरा कपड़ा भी लगा, और हम अंदाज के ये इस टाइप का है। और ये पाकिस्तानी सूट है, काफी प्यारा है। ये भी 800 का रेंज में है। तो जितने सूट मैं आप लोगों को दिखाई हूँ ये सब 800 का है। नाइसा, पश्मीना, यही सब के सूट है। काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन है जहाँ से मैं लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये सारे मैं लेकर आई, तो दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी मेरी भाभी चली जाएंगी, तो आई थी तो ये इतने सारे सूट्स वगैरह शॉपिंग करके लेकर आई है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इसमें कल का भी कुछ छोटा छोटा क्लिप डाली हूँ। मेरी भाभी आई थी तो उनका कुछ क्लिप ली थी, तो मैं डाल नहीं पाई थी। कल वाले में भी डाली हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा बाकी रह गया, तो मैं इस क्लिप में ऐड कर दी हूँ इस ब्लॉग में। तो आप लोग देखिएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए। इबादत का महीना है, खूब इबादत कीजिए। जो मांगना है अल्लाह से मांग लीजिए, इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल होती हैं, आपकी भी होंगी। और हमारे लिए भी दुआ करें। और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।